नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 26 तारीख साल 2021 BS तैमूरी अपनी नई वीडियो क्रिकेट एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस के साथ हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो बिग बैश लीग के हवाले से है, जहां 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स के दरमियान। सबसे पहले तो इस मैच के लिए बता दूं कि कल सिडनी में सिडनी शो ग्राउंड जहां ये मैच होना है, वहां पे शदीद बारिश मुतवक्का है। मैच होने के चांसेस ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर ग्राउंड थोड़ा सा भी क्लियर मिला तो ये मैच हो सकता है, और होने के चांसेस भी शुरू में ही हैं, क्योंकि एक दफ़ा बारिश शुरू हो गई तो फिर थंडर स्टॉर्म है और बारिश होने का कोई चांस नहीं है, वो बारिश रुकने का कोई चांस नहीं है। सिडनी सिक्सर्स अब तक इस टूर्नामेंट में 5 मैचेस में से 4 मैच जीत के सेकंड पोजीशन पे है, जबकि सिडनी थंडर्स तीसरे पोजीशन पे है। 4 मैचों में से 2 मैच जीते हैं उन्होंने। सिडनी थंडर एक बेहतरीन टीम है जो अप टू द एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म नहीं कर पाई है। सिडनी थंडर्स के पास एलेक्स हेल्स, ग्यूक्स, बिलिंग्स और रॉस जैसे बेहतरीन बैट्समैन शामिल हैं, जबकि इनके ऑलराउंडर बेन कटिंग और डैनियल सैम्स किसी लम्हे भी मैच का नक्शा पलट सकते हैं। बॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे इंग्लिश बॉलर साकिब महमूद के आने के बाद से ये टीम बहुत मजबूत हो गई है। वैसे इनके पास तनवीर संघा और क्रिस ग्रीन भी हैं। ये संघा जो है वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं, जबकि ग्रीन जो है वो कंटेनिंग बॉलर हैं। तो इस हिसाब से ये एक अच्छी टीम है। जबकि इसके बर्क सिडनी सिक्सर्स अपनी बैटिंग फॉर्म की वजह से सारे मैचेस जीत रहे हैं, कि बॉलिंग थोड़ी सी 19 है। उनके पास इस वक्त टॉप फॉर्म में जॉश फ्लिप और हेनरिक्स और सिल्क मौजूद है, जो सारे मैच तकरीबन जितवाते आ रहे हैं। ऑलराउंडर्स में इनके पास क्रिश्चियन और शॉन एबट हैं। शॉन एबट ने पिछला मैच 9 गेंदों खेल के 19-20 रन बना के मैच जितवा दिया था। और इनकी बॉलिंग इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन अब इन्होंने शादाब खान को इन किया है। पता नहीं वो कल का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी वो पहुँचे हैं, लेकिन शादाब खान के आने से इनकी बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर होगी। प्रेडिक्शंस के हिसाब से सिडनी सिक्सर्स फेवरेट है, लेकिन मेरी नज़र में अगर मैच हुआ तो सिडनी थंडर्स की कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आज का दूसरा मैच पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न रेनिकेट्स के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच पर्थ में खेला जाएगा। पर्थ का मौसम बहुत खुशगवार है, बारिश होने का इम्कान ना होने के बराबर है। पर्थ की विकेट बेहतरीन बैटिंग विकेट है, और तवक्को है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो 180 से ज़्यादा स्कोर बनाएगी, मे बी 200। और ये भी तय है कि जो भी टीम बैटिंग करेगी, टॉस जीतेगी, वो पहले बैटिंग करेगी। पर्थ स्कॉचर्स की टीम टॉप फॉर्म में, टेबल पर पहली पोजीशन, 5 के 5 मैच जीत कर आए हुए हैं, और इनके बैट्समैन इनको सारे मैच जितवा रहे हैं। ख़ास तौर पे मिचेल मार्श, कैमरन बैंक्रॉफ्ट, कॉलिन मनरो, एस्टन टर्नर। पिछला मैच तकरीबन ही हार गए थे, लेकिन लॉरी इवंस ने 16 गेंदों पे 41 रन की इनिंग खेलकर इन्हें मैच जितवा दिया। बॉलिंग भी इनकी अच्छी है, ख़ास तौर पे बेरेंड्रॉफ, टाइमल मिल्स, एंड्रयू टाई वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और मैच को अपने कंट्रोल में करने का हुनर जानते हैं। लेकिन ये विकेट ऐसी है कि इसके ऊपर कोई भी बॉलर इतना इफेक्टिव साबित होना मुश्किल है। इसकी बनिस्बत मेलबर्न रेनिगेट्स पिछला मैच एरन फिंच के आने के बाद हार तो गए हैं, लेकिन दे आर ए गुड टीम। उनकी खराबी ये हो रही है
कि उनके नंबर 4, 5, 6 बैट्समैन जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मैच हारे चले जा रहे हैं। अपना एरन फिंच और निक मेडिसन्स और हार्वे, ये 3 बैट्समैन बेहतरीन फॉर्म में हैं। वैसे तो हार्पर भी अच्छी फॉर्म में है और शुरू के मैचेस में उन्होंने स्कोर किया है, लेकिन उन्होंने हार्पर को खिलाया नहीं, जो एक अजीब फैसला था। मेलबोर्न रेनेगेड्स की बॉलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है। इनके पास अफगानिस्तान के लेग स्पिनर तो नहीं है, ऑर्थोडॉक्स बॉलर ज़ाहिर खान है, मोहम्मद नबी हैं, इसके अलावा इनके पास रिचर्डसन भी हैं, केन रिचर्डसन, जो अच्छे बॉलर हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि ये विकेट ऐसी है कि इसके ऊपर बॉलर्स के लिए गेंद को कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, अगर वो 200 रन के स्कोर करती है तो मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। प्रेडिक्शंस के हिसाब से पर्थ स्कॉचर्स टॉप फेवरेट है। मेरे ख्याल में पर्थ स्कॉचर्स ये मैच नहीं जीतेगी, बल्कि ये मैच मेलबर्न रेनेगेड्स ही जीतेगी, क्योंकि उनको जीत की शदीद ज़रूरत है। देखते हैं कल क्या होता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक दरख्वास्त कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आप इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। इसको, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है मैं अपनी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट ले आऊँ आपके कमेंट्स के बाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।